हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताऊंगा। क्या ये मेथड है, कब हमें इसको लगाना है। देखिए, जब भी हमें किन्हीं दो चीज़ों के दो अनुपात पता हो और उन दोनों अनुपातों का डिफरेंस भी पता हो, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। दो चीज़ों के दो रेशियो पता हो और उन दोनों रेशियोज का डिफरेंस भी हमें पता हो, तब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, उसी से मैं आपको सारी बात समझा देता हूँ। देखिए, जैसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात 5:7 है। देखिए, आय का रेशियो हो गया ये 5:7 और इनके खर्च का अनुपात 7:15 है। इनके खर्च का अनुपात कितना है? 7:15। दो रेशियो हो गए हमारे पास। आगे बोल रहा है कि पहला व्यक्ति 11,000 रुपए और दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपए की बचत करता है। ये इनकी बचत हो गई। पहला व्यक्ति कितने रुपए बचा रहा है? 11,000। और दूसरा व्यक्ति कितने रुपए बचा रहा है? 5,000। ये हो गई इनकी बचत। ठीक, तो मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जब भी हमें दो अनुपात पता हो और उन दोनों अनुपातों का डिफरेंस पता हो, तब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है। तो देखिए, यहाँ पे हमें दो अनुपात पता है और इतना मैं उम्मीद करता हूँ सब जानते होंगे कि आय में से खर्च को माइनस करते हैं तो बचत आती है। इसका मतलब ये दोनों अनुपातों का डिफरेंस भी हमें पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं मेथड कैसे लगाएंगे। देखो, जैसा कि इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे यही हमें करना होता है कि हम यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 75, और इस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 11,000 से तो आएगा 1,65,000। ठीक, फिर हम इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आएगा 49, और इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से तो आएगा 35,000। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने। फिर हम इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस को बराबर कर देंगे। तो 75 और 49 का डिफरेंस हो गया 26। इसको बराबर कर दिया जाएगा 1,65,000 और 35,000 के डिफरेंस के, जो कि है 1,30,000 रुपए। और यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 10,000। फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 0, ऐसे ही। तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000 आ गई। अब इस एक यूनिट की हेल्प से आप 5 यूनिट और 7 यूनिट की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो क्योंकि हमसे पहले व्यक्ति की मासिक आय पूछी गई है जो कि 5 यूनिट है, तो हम इससे 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 25,000। और ये हो गया हमारा आंसर बी। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन बाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही बातें समझ आ गई होंगी कि कब ये मेथड हमें लगाना है और कैसे लगाना है। फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि जब भी हमें दो अनुपात पता हो और उन दोनों अनुपातों का अंतर पता हो, तब हम ये मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दो व्यक्तियों ए व बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है। देखिए, इनकी आय का रेशियो कितना है? 4:3, तथा इनके खर्च का अनुपात 3:2 है। इनके खर्च का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक, कह रहा है यदि ए 6,000 रुपए की बचत करता है तथा बी 5,000 रुपए की बचत करता है। देखिए, इनकी बचत हो गई 6,000 रुपए और 5,000 रुपए। तो कह रहा है एक ही मासिक आय बताइए। सेम क्वेश्चन। तो मैंने भी बताया कि ये दोनों आय हैं, ये खर्च हैं। आय और खर्च का डिफरेंस होता है हमारा बचत। तो फिर से हम पे दो अनुपात और उनका डिफरेंस आ गया, तो हम तुरंत से क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। 2 चौक 8 और 2 छिंग 12। ऐसे ही 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक, और फिर इनके डिफरेंस को इनके डिफरेंस के बराबर रख देंगे। मतलब कि एक यूनिट इज इक्वल टू 3,000
अब हमें पता चल गया 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो अब हम इससे 4 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? एक ही मासिका है, ये पूछी गई है एक ही मासिका है, जो कि कितनी है 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, 4 किया 12, 12,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ एक चीज और आप समझ लें कि ये जो मेथड है, इससे हम सिर्फ पहले वाले रेशियो की वैल्यू ही पता कर सकते हैं, इन रेशियोज की वैल्यू पता नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इस मेथड का ओरिजिन ही आपको बता देता हूँ। देखिए, असल में ये मेथड ये है कि जैसे हमें आय का रेशियो दिया गया 4:3, तो भाई 4:3 का रेशियो है, तो मैं मान सकता हूँ कि जो आय का रेशियो 4:3 है, तो मैं मान सकता हूँ ए की आय 4x और बी की आय 3x, ये इनकी आय हो गई। फिर कह रहा है कि भाई इनके खर्च का रेशियो 3:2 है। साथ में ये भी बताया कि ए 6,000 रुपए की बचत करता है और बी 5,000 की बचत करता है। तो अगर मैं ए की आय में से ए की बचत माइनस कर दूं और बी की आय में से बी की बचत माइनस कर दूं, तो आय में से बचत निकल के क्या बचेगा? खर्च। तो बराबर में खर्च का अनुपात आ जाएगा या नहीं, जो कि कितना है 3:2। ठीक। और इस इक्वेशन को जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 को 4x से और 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वही तो हमने यहाँ किया था, 2 को 4 से और 6 से। बेसिकली इसी मेथड का एक दूसरा रूप है ये, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत स्पेशल कोई मेथड है, ये इस ही मेथड का एक दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 4 और 6 से करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 3 और 5 से करते हैं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 और 5, जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 8x माइनस 12,000 और बराबर 9x माइनस 15,000। फिर हम जब 9x को इधर और 12x को इधर लाते हैं, तो अल्टीमेटली हम इनका डिफरेंस ही निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इनका डिफरेंस लिया था 12, 15 और 8, 9 का, तो यहाँ पे भी यही होगा, 9x को इधर ले जाएंगे और ये 12 इधर आके प्लस हो जाएंगे, माइनस 15। तो माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 3,000 आ गई। तो यहीं से x की वैल्यू आती है 3,000। अब आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब भी हम पर कोई रेशियो होता है, जैसे आय का रेशियो 4:3 था, तो ये पूरा नंबर नहीं होता, ये पूरे नंबर का एक भाग होता है सिर्फ। सही, इसमें से मासा निकाल दिया जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे मैं अगर आपको दो संख्या दूं 15 और 18, सही है, दो संख्याएं दे दी मैंने आपको 15 और 18। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेशियो बताइए, तो रेशियो बताने के लिए असल में हम करते क्या हैं, जैसे 15 के फैक्टर हैं 3, 5 और 18 के फैक्टर हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जब मैं आपसे कहूंगा 15 और 18 का रेशियो बताइए, तो ये जो कॉमन फैक्टर इनके पास है ये असल में कट जाता है, और जो अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं 5 और 6, उसी को असल में हम रेशियो कहते हैं। तो रेशियो जो होता है वो पूरा नंबर नहीं होता, बल्कि पूरे नंबर में से कॉमन फैक्टर कटने के बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स बच जाते हैं वो होता है। तो अगर हमें दो संख्याओं का रेशियो पता है, तो वो पूरा संख्याएं नहीं है, बल्कि सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर हैं। अगर हम चाहें कि उससे पूरी संख्या बन जाए, तो हमें ये जो कॉमन फैक्टर हमने काट दिया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो ये जो कॉमन फैक्टर काटा है हमने, इसको बोलते हैं SCF, मासा। तो SCF को काटना पड़ता है असल में हमें। तो अगर कभी तुम्हारे पास रेशियो है, नंबर नहीं है, तो रेशियो से नंबर तक जाने के लिए आपको इस कॉमन फैक्टर मतलब SCF से इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, उसी को हमने इस क्वेश्चन में क्या मान लिया है, x मान लिया है। समझे? तो ये जो x है ये तो सिर्फ इनका मासा है ना, इनका मासा थोड़ी है। तो अगर x की वैल्यू अगर मुझे मिली है 3,000, तो इसकी हेल्प से मैं इस वाले रेशियो की तो वैल्यू पता कर सकता हूँ, इस वाले रेशियो की वैल्यू थोड़ी पता कर सकता हूँ। तो बस यही बोला था मैं कि भाई आप जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है, उससे आप इन 4 और 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन वाले 3 और 2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक, हालांकि कोई खास इस चीज का इस्तेमाल है नहीं, बस एक चीज है कि भाई ध्यान होना चाहिए कि हम ऊपर ऊपर के रेशियो की वैल्यू इससे पता कर सकते हैं, और ऐसा क्यों है ये भी उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे तो सीधा संख्याएं ही बोल दिया कि भाई दो संख्याएं हैं, इनका रेशियो कितना है, 3 रेशियो दो संख्याओं का रेशियो कितना हो गया, 3:5। कह रहा है पहली संख्या में 6 व दूसरी संख्या में 9 घटा दिया जाए। देखिए पहली में कितना घटाने को बोल रहा है, ये 6, और दूसरी में कितना घटाने बोल रहा है, वही 9। तो कह रहा है तो नया रेशियो 12:23 हो जाता है। तो सीधी सी बात है, अब हम पे दो रेशियो आ गए 3:5, और ये जो नया रेशियो है इसमें से 6 घटने के बाद और इसमें से 9 घटने के बाद ही तो आया। बेसिकली इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है वो 6 और 9 है ना। अरे अगर आप 3 में से 12 को हटाएंगे तो 6 ही तो बच जाएगा, और 5 यूनिट में से 23 यूनिट को घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें दोनों अनुपात पता चल गए और उनका डिफरेंस पता चल गया, तो यहाँ भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे 3, 5, 12, 23, डिफरेंस इनका 6 और 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 दिया 69 और 23 6 138, 12 पंजे 60 और 12 9 108, और फिर इनका डिफरेंस जो कि 9 है वो बराबर रख देंगे इनका डिफरेंस जो कि है 30, और यहाँ से वही करते हैं, हम 1 यूनिट निकालते हैं, लेकिन यहाँ 1 यूनिट आ नहीं पाएगा, पॉइंट्स में जाएगा। तो पहले देख लेते क्या पूछा गया। बोला छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या आप सब देख पा रहे होंगे कितनी है, 3 यूनिट। यही तो संख्याओं का रेशियो था 3 और 5, तो छोटी संख्या 3 ही तो हुई। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 से काट देते हैं इसको, 3 3 9 3 9 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, मतलब कि छोटी संख्या हो गई हमारी 10। ऑप्शन नंबर सी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:4। पहली संख्या में 7 व दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है। देखिए 7 जोड़ा गया है अब की बार, इसका मतलब पहले जो रेशियो था 5:4 उससे ये बड़ा रेशियो हो गया ना 22:19। तो अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो वैसे इनका डिफरेंस 7 है, लेकिन वो 22 में से 5 जाके बचेगा 7, 5 में से 22 घटाएंगे तो -7 बचेगा ना, क्योंकि रेशियो बड़ा है ना अब की बार। इसमें से जब इसको घटाओगे तो -7 बचेगा। तो अब की बार डिफरेंस लेना है आपको माइनस, और सेम वे में अप्लाई कर देना है रूल। 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133 माइनस की, फिर 22 चौक 88 और 22 सत्ते 154, 154 ही होगा ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक, माइनस, और सेम इनका डिफरेंस बराबर इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस बनना है 7 ऊपर, और इनका डिफरेंस कितना बनना है 133 में से 154 घटाएंगे हम तो बचेगा 70 और 4 21, और प्लस का बचेगा 7 दिया 21, एक की वैल्यू 3। हमें क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग। तो दोनों संख्याओं का योग कितना, 5 और 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 9 दिया कितना हो गया 70। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 27। तो यहाँ आपने एक नई बात और सीखी कि अगर हमें डिफरेंस इस वे में पता है कि नीचे वाला रेशियो बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली माइनस में लेना पड़ेगा हमें। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी ऑफिस की कुर्सी को 20% लाभ पर बेचता है। अब 20% लाभ पर बेचता है मतलब 100 की कुर्सी, 100 की कुर्सी 120 में बेचता। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो ये बन जाएगा 5:6,
यदि उसने कुर्सी को 100 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब इधर 100 कम कर ले, ठीक, और 90 रुपए कम में बेचा होता, मतलब इधर 90 रुपए कम हो जाते, तो उसे 4% अधिक लाभ होता, मीन्स 24% का लाभ होता। 24% का मतलब 100 की चीज 124 में जाएगी। तो अगर इसको भी मैं 4 से काट दूं तो ये 25 और 31 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इधर 100 कम हो जाए और इधर 90 कम हो जाए तो जो नया रेशियो बन जा रहा है वो बन जा रहा है 25:31। तो बस पहले रेशियो 5:6 था, जब आपने इधर 100 कम करे इधर 90 कम करे तो रेशियो 25:31 बन गया, मतलब दो रेशियो हो गए, दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया 100 और 90 पता चल गया। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दो रेशियो है, उनका डिफरेंस भी हमें पता है। लगा लीजिए 31 पंजे 155 और 31 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3100, फिर 25 छिंग 150 और 25 नेमा 225, जीरो ऐसे ही सेम 155 और 150 का डिफरेंस इन दोनों के बराबर, तो 5 बराबर 850। ठीक, 5 की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछेगा, कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है 6, तो 6 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, जीरो ऐसे ही 1 यूनिट 170 के बराबर हो गया, तो 6 यूनिट 17 छिक्का 102, 1020, और ये हो गया हमारा आंसर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता, सेम 100 की चीज 120 में, मतलब 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ रखा तो आप समझ रहे होंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइसेस हैं, मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ स्पेस की वजह से, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। क्रय, यदि उसने इस वस्तु को 10 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब इधर 10 रुपए कम होते, ठीक, और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, मतलब इधर 20 रुपए बढ़ जाते, तो उसे 25% का लाभ होता। 25 के लाभ का मतलब 100 की चीज 125 में जाती, अगर मैं इसको 25 से काट लूं तो 4 की चीज 5 में जाती। कहने का मतलब पहले जो वस्तु 5 की थी 6 में जा रही थी, अब इधर 10 रुपए कम कर लिए गए, इधर 20 रुपए बढ़ा दिए गए, तो इनका जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:6। तो फिर से हम पे दो रेशियो आ गए और इनका डिफरेंस देखो, पहले वस्तु 5 में जा रही थी, अब 10 रुपए कम में जा रही है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 10 रुपए हो गया, और इधर जो बिक रही है वो पहले जितने में बिक रही थी अब उससे 20 ज्यादा में बिक रही है, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा है इससे 20, तो डिफरेंस माइनस का 20 आएगा। और हमें सेम वे में अपना रूल अप्लाई कर देना, 6 पंजे 30, 6 ढाई 60, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 80, और वही इनका डिफरेंस जो कि 6 है उसको बराबर रख देना है इनका डिफरेंस। देखिए जब 60 में से आप इसको घटाएंगे, मतलब 60 माइनस माइनस 80, तो ये असल में 60 प्लस 80 हो जाएगा ना, तो 140 हो जाएगा, तो 6 की वैल्यू आई 140। ठीक, हमें निकालना वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, मतलब 5 की वैल्यू, तो भाई 6 की वैल्यू 140 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 140 बटा 6 गुणा 5। ठीक, काट दो इसको भाई, ये यहाँ मैं गलत लिख गया हूँ, 4:5 आना था यहाँ पे, इसको चलो करेक्ट कर लेते हैं, तो ये 5 पंजे हैं 25 हो जाएगा और 5 ढाई 50 हो जाएगा। तो ऊपर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा, इसको छोड़ दो आप, ऊपर जो डिफरेंस आया वो आया 1 और इधर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 130, तो 1 की वैल्यू 130 हुई, हमें निकालना प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 की वैल्यू, तो 13 पंजे 65, 650 रुपए, तो आंसर हो गया इसका 1। ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, 25% का प्रॉफिट हो रहा था ना सेकंड केस में, तो 4 की चीज 5 में जा रही थी, मैंने 4 6 लिख दिया था। ठीक, चलिए, तो ये हुआ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इतने ही इसी टाइप के क्वेश्चंस में इसको यूज करते हैं। मैंने ऑल पॉसिबल क्वेश्चन जो बन रहे थे इससे वो आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और
मैं जल्दी ही आपके साथ और जुड़ूंगा, लाइव क्लासेस भी लेके आऊंगा मैं यूपीएसआई के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू।